Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। अब देखिए 2-3/5, तो जब इस तरीके के दो फ्रैक्शन दिए हों कि एक के अपॉन में कुछ ना हो, दूसरे के अपॉन में लिखा हो, तो इसके अपॉन में सबसे पहले 1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद या तो एलसीएम ले लीजिए, और अगर एलसीएम नहीं लेना है तो डेनोमिनेटर सेम कर लीजिए। अब देखिए डेनोमिनेटर सेम करने का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 3 के अपॉन में 5 है तो 2 के अपॉन में भी 5 होना चाहिए, ठीक है। और डेनोमिनेटर सेम करने का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर लिखा है इसके नंबर में कोई चेंज ना हो। तो अगर हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी होगा और डेनोमिनेटर में होगा, तब इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमारे डेनोमिनेटर सेम होगा, यानी हम इसको लिख सकते 10/5 - 3/5। अब देखिए ये क्या हो गया, 10 - 3/5, तो ये आ गया आपका 7/5। सेकंड भी सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखिए हम इसको लिख सकते 4/1 + 7/8। अब डेनोमिनेटर आपको सेम करना है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी दो नंबर का हम एलसीएम लें, एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर कुछ भी हो, तो जो बड़ा नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर है, वही उसका एलसीएम होता है स्टूडेंट्स, 7/8। तो ये आ गया 32 + 7, चूंकि डेनोमिनेटर सेम हो गया अब, अपॉन 8, तो ये आ गया 39/8। इस तरीके से ये हो गया। तो अभी देखिए एक सिंगल नंबर था, अब थर्ड क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि यहाँ 3 के अपॉन में भी कुछ दिया है और 2 के अपॉन में भी कुछ दिया है, ठीक है। तो अब ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं, इन दोनों नंबर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको एलसीएम मेथड से करते हैं तो इनका एलसीएम 7 × 5 यानी 35 आएगा। अगर दो नंबर इस तरीके के हों कि किसी एक नंबर से वो डिवाइड ना होते हों तो उनका एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, तो इनका एलसीएम 35 आ गया। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए 35 को, तो यहाँ पर 7 आएगा। फिर जो ऊपर लिखा है डेनोमिनेटर में उसको लिख दीजिए × 3, फिर जो साइन लगा उसको लगा दीजिए। 7 से डिवाइड करिए 35 को, 5 आएगा। डेनोमिनेटर में 2 लिखा है उसको 2 लिख दीजिए। तो ये एलसीएम वाला तरीका है। 7 × 3 = 21, 5 × 2 = 10 अपॉन 35, तो 21 + 10 कितना हो गया, 31/35 आंसर आ गया। अब अगर ये दोनों नंबर किसी नंबर से कैंसिल होते तो करते हैं, और नहीं होते तो उनको कैंसिल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड के बाद फोर्थ भी आपका देखिए सिमिलर है, ठीक है। तो फोर्थ आप अपने आप करिए, फिफ्थ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर हैं, 7/10 + 2/5 + 3/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर हम स्टूडेंट्स निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम क्या करें, 10, 5 और 2 इधर ऊपर हम आपको निकाल के बता दे रहे, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1, 1 और 1 आएगा। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 आ गया। तो इसका एलसीएम जो है वो 10 आएगा स्टूडेंट्स। अब 10 से 10 को डिवाइड करिए, 1 आएगा। डेनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए। 5 × 2 = 10, 2 आ गया, डेनोमिनेटर में 2 लिखा है। 2 से डिवाइड करिए 10 को, 5 आएगा, डेनोमिनेटर में 3 लिखा है, बस इनको ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 7 + 4 + 15 अपॉन 10,
ठीक है, तो ये आ गया 26/10। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल भी हम कर सकते, ये हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 13/5 जो है वो आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना था। अब इसके बाद आपका फिफ्थ है। ठीक है, तो फिफ्थ है, तो देखिए इधर हम फर्स्ट को इरेज किए दे रहे, तो यहीं पर आपको बता देंगे। ठीक है, वो 6 वाला। अब 6 में क्या है स्टूडेंट, देखिए 2 कंप्लीट 2/3 प्लस 3 कंप्लीट 1/2। तो अब इसको जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड कर दीजिए तो 8 आ गया, तो 8/3। इसी तरीके से 3 और 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 6 आएगा, 6 में 1 ऐड कर दीजिए तो ये 7, तो 7/2 हो गया। अब इसका एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करिए 6 को, 2 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 8 लिख दीजिए। 2 से डिवाइड करिए 6 को, 3 आएगा, 3 इंटू 7, तो ये आ गया 16 + 21/6। तो 6 और 1 को ऐड किया 7, तो ये आ गया 37/6। अब 37 जो है प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 हो गया। इसी तरीके से 7 को हमें करना है, तो अगर हम 7 को आप करेंगे तो देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 8 2 जा 16 और 1 17/2। ठीक है, माइनस 8 3 24 5 29, यानी 29/8। ठीक है, अब 8 एक ऐसा नंबर है कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसका एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, तो 2 से 8 को डिवाइड करिए तो यहाँ 4 आएगा, डेनोमिनेटर में 17 लिखा है, 8 से 8 को करेंगे तो 1 आएगा, 29 इसे यहाँ लिखा है, तो ये आ जाएगा 17 4 जा 68 और 29 1 जा 29/8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, तो ये 5 में से 2 गया तो ये 39 ऐड कर दीजिए, तो ये 68 39/8 आ गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको किस ऑर्डर में हमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 2/9 2/3 और 8/21। ठीक है, तो अब इसका अगर हम एलसीएम निकालें 9 3 और 21 का, तो अगर इनका आप एलसीएम लोगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 आ गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया। ठीक है, तो बस अब ये नंबर अलग अलग डिवाइड होते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 3 7, तो ये आएगा 63। कितना आ गया, 63 आ गया। तो ये हम लिख देंगे 2 और 2 ये लिख दिया न्यूमरेटर वाला, और 9 से डिवाइड कर दीजिए 7 आ गया, फिर कॉमा लगा दीजिए, 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 63 को 21 आएगा। देखिए यहाँ जो नंबर थे यही नंबर बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, एक बार 3 आएगा, एक बार 9 आएगा, एक बार 21 आएगा, तो ये 21 इंटू 2, फिर 21 से डिवाइड किया 3 आ गया। ठीक है, 9 7 63 हो गए। ठीक है, हाँ, और 3 से तो ये 21 आ गया, 21 से किया तो 3 आ गया, तो 3 इंटू 8 ये हो गए। तो अब इनको कितना लिख सकते, 14। ठीक है, और ये 42 और ये 24। ठीक है, अपॉन में 63 लिख दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्हें लिख देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 14 42 24। ठीक है, तो अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी बड़े से छोटा लिखना है। तो देखिए ये सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, फिर ये सेकंड नंबर पे आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पर आएगा, यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये आ गया 2/3। ठीक है, ग्रेटर का साइन लगा दीजिए, कॉमा लगा के लिख दीजिए 2/3, ये सबसे बड़ा है, यानी 2/3 इज ग्रेटर देन। ठीक है, 8/21। ठीक है, इज ग्रेटर देन 14 का मतलब हो गया 2/9 पहले वाला।
2/9, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरीके से इनको हमें करना है। इसी तरीके से इसको करोगे आप, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लेंगे सेकंड वाले का, तो इसका कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम 70 आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, इसका एलसीएम 70 आएगा। तो 5 से डिवाइड किया 70 को तो 14 आया, तो 14 इंटू 1, फिर कॉमा लगा तो 7 से करो डिवाइड तो 10 आएगा, तो 10 इंटू 3, फिर 10 से करो तो 7 इंटू 7, तो ये आ गया 14, 30 और 49, ठीक है। तो अब बस इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 49 सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर 30 है, फिर 14 है। तो बस इनको 7/10, 3/7 और 1/5, क्योंकि इन नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये टेक्निक है कि हम पैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है कौन छोटा है, ये उसकी टेक्निक है स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, फिर कॉलम में इधर इसका सम, इधर इसका सम, ठीक है, ये, और फिर डायगोनल का। अगर सबका सम इक्वल आएगा तो हम लिख देंगे इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो देखिए अब मान के चलिए कि चूंकि डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 4 और 9, 13 और 2, तो इसका सम आएगा 15/11। इसका सम कितना आएगा, देखिए 3 और 5 8 और 7 15, तो इसका सम भी 15/11 आ गया। इसको कर दीजिए तो ये 15/11 आ गया, ठीक है। चूंकि अब हम आपको फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा चुके हैं कैसे करना। आप देखिए इसको खड़े में ऐसे में, तो 2 9 6 15/11 इधर भी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 9 और 5 14 और 1 15, तो 15/11 यहाँ भी आ गया। इसको करिए, ठीक है, तो 4 और 3 7 यानी 4 और 3 7 और 8 15, तो इसका भी 15/11 आ गया। अब डायगोनल में इस तरीके से ऐड करना है। ये डायगोनल हो गया ऐसे में, ये इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। देखिए 4 और 5 9 और 6 15, तो इसका भी 15/11 आ गया। अब एक डायगोनल और बचा है ये वाला, इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। देखिए 2 और 5 7 और 8 15, तो 15/11 ये आ गया, ठीक है। तो सम इज इक्वल इन ईच केस, ठीक है, ठीक है, सम इज इक्वल इन ईच केस, सो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। क्या होगा, ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। ये मैजिक स्क्वायर हमारा हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए 4 में है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, ठीक है, एक हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, इस तरीके की शीट दी हुई है मान लीजिए कोई, ठीक है। इसकी जो 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर ये क्या दिया गया है, ठीक है, इतनी इसकी लेंथ हो गई। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, फ्रैक्शन में बदल लिया। वाइड कितनी है 10 कंप्लीट 2/3, तो ये आ जाएगा 32/3, इतने सेंटीमीटर ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसकी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2l + b या x + y, जो भी आप लिख दें, ठीक है। अब l कितना हो गया, ये है 25/2, b कितना है 32/3, और किस में है सेंटीमीटर में। बस अब इनको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया। तो ये 3 × 25 + 2 × 32, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 तो ये हो गया देखिए 75, और ये हो गया 64/6, ठीक है। तो इस 2 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, 3 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 5 4 9, ठीक है, और ये 13/3,
ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, इतने सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ पर 19 आ गया, 3 6 जा 46 है ये, ठीक है। 18 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया था 3 से, ठीक है। तो ये आ गया 46 कंप्लीट 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर।